हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केबी एजुकेशन। तो आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, क्योंकि 2-3 दिन तो ये टॉपिक चलेगा ही। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी चीज़ें जो है वो क्लियर हो सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो नंबर फर्स्ट पे है, वन हु अब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहल। अच्छा, एब्सटेन्स को हम कहते हैं कि परहेज करना, है ना। तो किसी चीज़ से परहेज करना, या फिर अगर ये भी आ सकता है यहाँ पे कि ना ही यूज़ करना, यानी कि इसका जो मतलब निकलता है कि जो अल्कोहल से परहेज करता है या जो अल्कोहल का सेवन नहीं करता है, तो उसके लिए जो यूज़ होगा यहाँ पे ऑप्शन है ड्रंकार्ड, टीटोटॉलर, गवर्नमेंट, हेडनॉइस्ट। तो इन ऑप्शन में से एक आंसर है, तो वो फटाफट अगर आपको आइडिया है थोड़ा सा भी, तो आप जो है उस पर सोच सकते हैं। आंसर अपने ही मन में आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टिक लगाने वाली हूँ। द राइट आंसर इज टीटोटॉलर। ओके, ये रहेगा इसका राइट आंसर। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि ड्रंकर्ड का मतलब तो वो होगा ना जो इसका सेवन करेगा अल्कोहल का, जो पिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसको हम कहते हैं ड्रंकर्ड। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो मतलब होता है वो होता है कि भोजन के लिए यूज़ होता है। ये जो स्वादिष्ट भोजन का शौकीन हो उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है। तो हेडनॉइस्ट हम किसे कहते हैं? जो सुख को भोगने वाला हो, यानी कि जिसको लाइफ में सुख चाहिए, उसको हम कहते हैं हेडनॉइस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे एक ही जो है वो देखने को मिलता है, जो डिफरेंट है इन सबसे, वो है टीटोटॉलर। ठीक है। आपको इन वीडियोस में हर वर्ड का जो है वो मतलब हिंदी में अच्छे से एक एक मीनिंग आपको जो देखने को मिलेगा, ये खास बात है इस चैनल पे। नेक्स्ट जो है वो है वन हु बिलीव्स इन फेट। वन हु बिलीव्स इन फेट। ओके, फेट का मतलब होता है कि जो भाग्य पे विश्वास करता है। सीधी सी बात है, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पे, किस्मत पे विश्वास करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे फेटलिस्ट कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट कहेंगे, एथीस्ट कहेंगे, या एग्नोस्टिक कहेंगे? तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है कि फेट, ठीक है, फेट से बना फेटलिस्ट, तो इसका आंसर जो रहेगा वो फेटलिस्ट रहेगा। जो भाग्य पे विश्वास करता है वो कौन होता है? उसे क्या कहते हैं? फेटलिस्ट कहेंगे। ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो बेस्ट साइड देखता है चीज़ की, जो आशावादी हो, कभी निराश नहीं होता है, उम्मीद से भरा हुआ होता है, उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, कल के वीडियो में। एथीस्ट, एथीस्ट क्या होता है? जो नास्तिक हो, जो बिलीव ना करता हो गॉड पे, उसे हम एथीस्ट कहते हैं। और एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक जो होता है वो ईश्वर को तो मानता है लेकिन वो श्योर नहीं होता है कि उसकी प्रेजेंस के बारे में, उसको हम एग्नोस्टिक कहते हैं। क्लियर हुआ? नंबर 3 इज वन हु स्पीक्स फॉर अदर। जो दूसरों के लिए बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? ओरेटर, स्पोक पर्सन, नरेटर, या कमेंटेटर। ओरेटर का मैं आपको बता दूं कि भाषण देने वाला, जो जैसे हम जो लीडर्स होते हैं वो भाषण देते हैं, या कोई भी आप इस तरह का इंसान, उसे हम क्या कहते हैं? ओरेटर कहते हैं, जो भाषण देता है। अच्छा, नरेटर, नरेटर हम किसे कहेंगे? जो कथावाचक टाइप लोग होते हैं उनको हम नरेटर कहते हैं, जो कहानियाँ सुनाते हैं, स्टोरीज, या उनको हम नरेटर कहेंगे। तो कमेंटेटर जो होते हैं वो होते हैं कि जैसे क्रिटिक्स जो होते हैं, जो टिप्पणी करने वाले होते हैं, उनको हम कहते हैं कमेंटेटर कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये तीनों जो हैं वो नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पोक पर्सन। ठीक है, वन हु स्पीक्स फॉर अदर, तो राइट आंसर इज स्पोक पर्सन। नेक्स्ट 4th इज वन हु इज न्यू टू अ जॉब और सब्जेक्ट। जो किसी जॉब में, सब्जेक्ट में न्यू है। वन हु स्पीक्स फॉर अदर, जो दूसरों के लिए बोलता है। ओरेटर, ओरेटर तो नहीं होगा, क्योंकि ओरेटर का मतलब होता है जो भाषणवादी इंसान होता है, भाषण देता है, उसे हम ओरेटर कहते हैं। नरेटर जो कथावाचक टाइप लोग होते हैं, हमेशा कथा सुनाते हैं, या मोटिवेशन टाइप स्पीकर होते हैं, नहीं, वो अलग आ गया।
तो नरेटर हम सिंपल कहेंगे, जो कथावाचक जो होते हैं लोग। अब कथावाचक या जो भी स्टोरी जो सुनाता होगा वो आप अपने माइंड में देख लें वो क्या क्या हो सकता है। देन कमेंटेटर, कमेंटेटर जो टिप्पणी करने वाले लोग होते हैं। अब इसमें एक ही ऑप्शन रहता है, वो है स्पोक पर्सन। तो स्पोक पर्सन इसका आंसर होगा, किसका? वन हु स्पीक्स फॉर अदर, आंसर इज स्पोक पर्सन। नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर पे है वन हु इज न्यू टू अ जॉब और सब्जेक्ट। जो किसी जॉब और सब्जेक्ट में न्यू है उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे वेटरन कहेंगे, या एक्सपर्ट कहेंगे, नोविस कहेंगे, या मास्टर कहेंगे? अच्छा, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे कि जो वेटरन होता है दिग्गज या जो अनुभवी व्यक्ति होता है, जो जिसको एक्सपीरियंस पर्सन हम जिसे कहते हैं, वो होता है वेटरन। ठीक है। एक्सपर्ट भी वही हो गया जो काम करने में एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है, तो उसको हम एक्सपर्ट कहेंगे। अब मास्टर भी यही मतलब हो गया इसका। तो तीनों के मतलब सेम निकल रहे हैं। अलग निकल रहा है तो वो किसका निकल रहा है? नोविस। ठीक है। तो ये क्या है? वन हु इज न्यू टू अ जॉब और सब्जेक्ट, उसे हम कहेंगे नोविस। अच्छा, एक ट्रिक भी यहाँ पे बहुत सिंपल सी है, न्यू, एन से न्यू, एन से नोविस। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए, नंबर 5 इज अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम गवर्नमेंट कहेंगे, या ग्लूटेन, एपिक्योर, या एसेटिक? तो उसे हम क्या कहेंगे जो ज़्यादा खाना खाता हो? चलिए पहले ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे कि नंबर ए जो है गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले बताया था, जो स्वाद भोजन का शौकीन हो, जिसे हमेशा टेस्टी खाना चाहिए, है ना, उसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। अच्छा, अब एपिक्योर जो है, एपिक्योर होता है जो भोजन का पारखी है, जो बहुत सोच समझ के भोजन को खाता है कि क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है खाने में। हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, यहाँ इस चीज़ में ऑप्शन में आ जाते हैं। अब है एसेटिक होता है सन्यासी, त्यागी। अब सन्यासी त्यागी, उसको कुछ किसी भी प्रकार का भोजन दे दो, वो कभी कुछ नहीं कहेगा, हमेशा शुक्र ही करेगा। तो ये तीनों जो है ये हमने डिस्कस कर ली ऑप्शन। अब है ग्लूटेन का यहाँ पे मतलब होता है कि जो ज्यादा खाना खाता हो उसके लिए यूज होता है ग्लूटेन। ओके। नंबर 6 इज अ गवर्नमेंट रूल बाय रिच। नेक्स्ट है 7th नंबर पे वन हु कलेक्ट क्वाइंस, जो क्वाइंस को, सिक्कों को कलेक्ट करे, उसे हम क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट तो नहीं होगा। ये क्या करता है? जो हमेशा हिस्ट्री में जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनकी स्टडी करता है। जैसे कोई मान लो हड़प्पा सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ी एग्जांपल रहेगी यहाँ पे, कि अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम जान पाए हैं तो विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये उनके लिए यूज़ होता है। अब है जो नेक्स्ट हमारा फिलिटेलिस्ट। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो जैसे डाकघर में जो टिकट कलेक्ट करते हैं, स्टैंप जिनको कहते हैं, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं फिलिटेलिस्ट कहेंगे। अब जियोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? ज्योग्राफी तो आपने पढ़ी, किसके बारे में होती है ज्योग्राफी? कि जो भी जो अर्थ, एटमॉस्फेयर वगैरह इन सब के बारे में, तो वो जियोलॉजिस्ट आ गया। अब रहता है यहाँ पे एक ही ऑप्शन, वो है न्यूमिस्मेटिस्ट। तो वन हु कलेक्ट क्वाइन, तो ऑप्शन इज आंसर इज न्यूमिस्मेटिस्ट। नेक्स्ट इज वन हु स्टडीज इंसेक्ट, जो इंसेक्ट की स्टडी करता है, तो वो कौन होते हैं? तो ऑप्शन इज बोटेनिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट। तो हमने अभी डिस्कस किया कि सबसे पहले हम बोटेनिस्ट से स्टार्ट करते हैं। बोटेनिस्ट में क्या होता है कि जो प्लांट्स, जो हर्ब्स वगैरह होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं, उनके बारे में जो स्टडी की जाती है वो बोटेनिस्ट में आता है। ओके। इकोलॉजिस्ट में क्या होता है? इकोलॉजिस्ट में भी हम स्टडी करते हैं जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसे हम इकोलॉजिस्ट में स्टडी करेंगे। अब आता है जियोलॉजिस्ट ज्योग्राफी, मैंने आपको पहले बोला अर्थ, एटमॉस्फेयर, ऊपर मैंने समझाया ये ऑप्शन, तो वो हम जियोलॉजिस्ट जो हैं वो उसकी स्टडी करते हैं। अब एक ही रहता है वन हु स्टडीज इंसेक्ट, जो इंसेक्ट की स्टडी करेगा वो होगा एंटोमोलॉजिस्ट। अच्छा, चींटी को हम क्या कहते हैं? एंट कहते हैं ना, ये ट्रिक है एक छोटी सी, एंट कहते हैं हम। तो एंट और ENT, एंट, ये सिमिलर, कितनी साउंड इसमें सिमिलर आ रही है, तो यहाँ से हम जो याद रख सकते हैं कि इंसेक्ट में एंट भी आती है, तो एंट एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे हम इस ट्रिक के साथ इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट इज वन हु लिव्स अ सिंपल लाइफ एंड अवॉइड लग्जरी।
जो सिंपल लाइफ जीता है और लग्जरी को वो क्या करता है, अवॉइड करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम एसेटिक बोलेंगे, एरिस्टोक्रेट बोलेंगे, हेडोनिस्ट बोलेंगे या एपिक्योर। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट सोचिए कि क्या होगा। अपने मन ही मन में आपको आइडिया तो लग ही गया कि इसका आंसर जो होगा। तब तक हम इसके ऑप्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हेडनॉइस्ट जो होगा वो होगा भोगवादी, यानी कि जो एक लग्जरीज, यहाँ पे ये है ना अवॉइड लग्जरी, लेकिन वो होगा जो लग्जरी लाइफ को जीना चाहता है या जीता है, उसके लिए यूज़ होगा हेडनॉइस्ट। एपिक्योर मैंने आपको बताया कि खान पीन का जो बहुत ही पारखी होना, सोच समझ कर खाना, उसे हम एपिक्योर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही रहता है, वो है, ये तो है भी बहुत ही कॉमन है, एसेटिक। एसेटिक जो होता है वो होता है जो सिंपल लाइफ जीता हो, उसके लिए यूज होता है एसेटिक। 10th है वन हु एक्सपेक्ट द बेस्ट, जो हमेशा बेस्ट एक्सपेक्ट करता है, उसके लिए क्या यूज होगा। तो ऑप्शन है पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, साइनिक, स्टोइक। तो जब तक आपको आंसर आप सोच रहे हो कि इसका क्या हो सकता है, हम ऑप्शन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पेसिमिस्ट का जो होता है वो होता है निराशवादी, जो हमेशा नेगेटिव पर्सन हो, किसी रिजल्ट को लेकर नेगेटिव हो, निराशाजनक हो, उसे हम कहते हैं पेसिमिस्ट। ओके, अच्छा साइक्लिक हम किसे कहते हैं, जो निंदा चुगली पे ज़्यादा, जिसको मज़ा आता है निंदा चुगली करने में, तो उस पर वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, उसे हम कहते हैं साइनिक कहते हैं। और स्टोइक जो होता है, स्टोइक हम कहते हैं किसे, स्टोइक होता है जो शांत स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है, उसे हम स्टोइक कहते हैं। अब यहाँ पे एक ही बच गया, बेस्ट के लिए वैसे भी क्या यूज़ होगा, मैंने कल भी आपको बताया था, एक बेस्ट ब्राइट साइड देखता है थिंग की, तो उसके लिए हम ऑप्टिमिस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आ जाए आपको वन हु एक्सपेक्ट द बेस्ट, तो भी ऑप्टिमिस्ट ही आपको लगाना है, वही होगा इसका आंसर। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा क्योंकि तीनों के अलग अलग जो है वो मतलब निकल रहा है। पेसिमिस्ट होता है निराशवादी, साइनिक एक अलग मीनिंग आ गया, स्टोइक का एक अलग मीनिंग आ गया, तो ऑप्टिमिस्ट जो है वो सही आंसर होगा। तो एलिमिनेशन मेथड भी हर क्वेश्चन में नहीं लगते, बट किसी किसी में लगते हैं। चलिए नेक्स्ट जो 11th नंबर पे है, वन हु एक्सपेक्ट द वर्स्ट, जो हमेशा खराबी में जो है वो उसको खराब करना, सिचुएशन को उसमें ज़्यादा इंजॉय करता है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम ऑप्टिमिस्ट कहेंगे, अभी हमने डिस्कस किया। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पेसिमिस्ट हम उसे कहेंगे, आइडियलिस्ट कहेंगे, आइडियलिस्ट भी तो आशावादी होता है, जो मतलब कि एक आदर्श व्यक्ति होता है, आदर्श लोग, उसे हम आइडियलिस्ट कहेंगे। तो प्रैग्मेटिस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, जो विचारवादी जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पेसिमिस्ट, जो एक ही रह गया आंसर, तो वो है पेसिमिस्ट। 12th नंबर पे वन हु हैज़ एब्सोल्यूट पावर, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, यानी कि पूरी तरह से उसके हाथों में कंट्रोल है, उसे हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेट कहेंगे, ऑटोक्रेट, सोशलिस्ट या मोनार्किस्ट। डेमोक्रेट तो मैंने आपको बता दिया कि वो किसके लिए यूज़ होगा, लोगों द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई जाती है। सोशलिस्ट जो हो गया समाजवादी हो गया, मोनार्किस्ट जो हो गए राजा रानी के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है। अब यहाँ पे एक ही बचा है, वो है ऑटोक्रेट। ठीक है, वन हु हैज़ एब्सोल्यूट पावर, तो उसका आंसर होगा ऑटोक्रेट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने 12 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन डिस्कस किए थे। 12 हमने लास्ट वीडियो में किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।